किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले गुरु की वंदना और राम का नाम लेना चाहिए। तो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदिशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में न आएगी काम। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। एक दिन हमारे एक शिष्य ने हमसे कहा कि गुरुदेव आप जो ये वंदना करते हैं गुरु की ब्रह्मानंदम, इसका अर्थ बता दीजिए। और इस वंदना में तो गुरु को निर्गुण निराकार गुरु की वंदना की गई है, और आपके गुरु तो सगुण साकार रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आप लोगों के मन में इस तरह का कोई शंका नहीं होगा। इसका अर्थ आप लोग जानते होंगे। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदिशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तं नमामि। आप लोग अच्छी बात है जानते हैं, क्योंकि यह जो आनंद है इसको तीन तरह का कहा जाता है। एक ब्रह्मानंद है, जब भगवान को हम ब्रह्म के रूप में मानते हैं, निर्गुण निराकार। तो जो निर्गुण निराकार की उपासना करता है तो उसको धीरे धीरे जो आनंद मिलने लग जाता है उसको कहते हैं ब्रह्मानंद। और जब उसी ब्रह्म का स्वरूप थोड़ा सा बढ़ता है, जब वो थोड़ी शक्तियां अपनी प्रकट करता है तो परमात्मा कहलाता है। अर्थात भगवान विष्णु के रूप में वो एकार्णव के जल में शयन करते हैं, लक्ष्मी जी उनका पैर दबाती हैं और शेषनाग की सैया पर वो सोते हैं। तो इस तरह के ध्यान करने वाले जो लोग होते हैं वो योगी होते हैं, जिनको नाना प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। उनको जो आनंद मिलता है उसको कहते हैं परमानंद। और
जो आदमी सगुण साकार राम और कृष्ण की उपासना करता है उसको जो आनंद मिलना चाहिए वो होता है प्रेमानंद। प्रेमानंद, प्रेम का आनंद। क्योंकि प्रेम ही एक ऐसा तत्व है जिसको करने से प्रभु प्राप्त होते हैं, या कुछ भी संसार में आप प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रेम से ही मिलता है। और प्रेम एक ऐसा तत्व है जो न तो कहीं पैदा होता है न कहीं बिकता है, जिसको जितना राजा प्रजा यही जुटे शीश दे ले जाए, नम्रता से ये प्राप्त होता है। तो हम लोग रामायण पे चर्चा कर रहे थे। रामायण में भी रामायण शतकोटि अपारा, गोस्वामी जी ने लिखा कि रामायण शतकोटि अगर होता तो इतने करके छोड़ देते, लेकिन उन्होंने कहा शतकोटि अपारा, अपार कितने हैं गिन पाना संभव नहीं है। जैसे भगवान अनंत हैं, उनका गुण अनंत है। समुद्र के बूंद को बूंद बूंद करके गिना जा सकता है, धरती के एक एक धूल के कण को गिना जा सकता है, लेकिन भगवान के गुण को नहीं गिना जा सकता। ऐसे ही उनके वर्णन करने वाले जितने रामायण हैं उसको नहीं गिना जा सकता। तो हम लोग अब पिछली बार चर्चा किए थे वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। ये पिछले अंक में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। और अब उससे आगे है जलचर थलचर नवचर नाना, ये जड़ चेतन जीव जहाना। इस पे भी थोड़ा सा चर्चा हम लोगों ने उसी अंक में किया था। अब आज जो चर्चा का चौपाई है वो है, बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। मति कीरति गति भूति भलाई, जब यही जतन जहाँ यही पाई। सो जानब सत संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन पाऊ। मति, आदमी के अंदर दो तरह की मति होती है, सुंदर मति। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम यस कहीं। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। तो जो मति हमारी होती है ये तभी मति कहलाती है। लोग कहते हैं उनकी मति बहुत खराब, बहुत अच्छी मति के आदमी। तो मति जो हमको मिलती है, हमारा मति का मतलब हुआ किसी चीज को करने का जो तरीका है, जो हमारी बुद्धि है, जो विवेक है। जैसी मति होती है वैसी गति होती है, जैसी मति होती है वैसा ही वह जीव होता है। हिंसक मति और अहिंसक मति। तो जैसी मति वैसा वो मनुष्य, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। और इसी तरीके से कीरत, कीरत का मतलब होता है ऐश्वर्य। किसी किसी का की कीर्ति बहुत उज्जवल होती है तो वो क्या कहलाती है? कीरत में सुकीर्ति भी होती है, अपकीर्ति भी होती है ना। जैसे राम जी की जितनी कीर्ति है वो क्या कहलाती है? सुकीर्ति, कीर्ति कहलाती है। और रावण की जो कीर्ति है वो क्या कहलाती है? अपकीर्ति कहलाती है। सारा कुछ ज्ञान होते हुए भी उसने जो उसका प्रयोग किया गलत ढंग से किया। भक्तिमती सीता को प्राप्त करने का उसने उपाय किया, लेकिन जबरदस्ती प्राप्त करने का उपाय किया। इस नाते उसकी मति और गति और कीरति तीनों खराब कही जाती। और गति, सदगति
और इसी का दूसरा उल्टा होता है दुर्गति। पहले हम लोग आप लोगों से चर्चा किया है कि एक शब्द जो कहा जाता है उसमें उसके दोनों अर्थ छिपे होते हैं। अगर गति कहा तो उसमें सदगति और दुर्गति दोनों। तो सदगति कौन प्राप्त करता है? जो अच्छे कार्य करता है, जो धर्म का कार्य करता है, सदगति को प्राप्त करता है। अब दुर्गति को कौन प्राप्त करता है? जीते जी वो व्यक्ति प्राप्त करता है जिसकी मति ठीक नहीं होती। उसकी गति क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, दुर्गति होती है। और भूत ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है? जैसे आप कहते हैं कि बहुत बड़े आदमी प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री के पास जितना धन है वो ज्यादा नहीं है, लेकिन उनका ऐश्वर्य बहुत है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। जो चाहे नियम पास कर सकते हैं, करा सकते हैं, जो चाहे वो निर्देश दे सकते हैं, देश कैसे चलेगा इस पर निर्णय ले सकते हैं। तो उनकी कीर्ति बहुत बड़ी है। लेकिन धन हो सकता है अंबानी के पास बहुत ज्यादा हो, टाटा के पास बहुत ज्यादा हो, तो अगर वो अच्छा काम ये लोग करते हैं तो उनकी भी कीर्ति होगी। लेकिन कीर्ति का मतलब होता है ऐश्वर्य। ठीक बात समझ में आ गई? केवल समझाने की दृष्टि से मैं कह रहा हूं। तो जो व्यक्ति की मति होती है, कीर्ति होती है, गति होती है, उसका जो भूत माने ऐश्वर्य होता है, और भलाई, भलाई का उल्टा क्या होता है? बुराई। भलाई में बुराई निहित है। लोग कहते हैं अरे बड़े भले हैं। इस संसार में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसमें कि केवल गुण ही गुण हो। सुनो तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए देखें सो अविवेक। इस संसार में भगवान ने जितनी भी चीजें पैदा की है सब में दो चीजें दिया है, गुण दिया है, अवगुण दिया है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें अवगुण न हो, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें गुण न हो। हमारे लेने पर निर्भर करता है, हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, कैसे हम उसको ग्रहण करते हैं। तो कहा गोस्वामी जी ने कि जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, जो कोई भी व्यक्ति ये चार चीजें मति, कीर्ति, गति, भूति और भलाई, पांच चीजें जिस किसी ने भी इस संसार में जहां पाया, जैसे भी पाया, जिस उपाय से पाया, वो सब कैसे पाया? सत्संग से पाया। सो जानव सत्संग प्रभाव, दो संग से नहीं मिल सकता था। ये सारी पांचों चीजें कैसे मिल सकती हैं? सत्संगत। ठीक, सत्संग क्या है? अच्छे लोगों के, सज्जन लोगों के साथ रहना। उदाहरण के लिए हनुमान जी ने जब कस के मुक्का मारा किसको? लंका में जाते समय लंकिनी को। तो लंकिनी क्या कहती है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरिय तुलाय कयंग, अतुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। कहा कि हे तात, हे श्रेष्ठ, मैं जान गई हूं कि अब इस राक्षस कुल का अंत होने वाला है। तो हे तात, स्वर्ग का सुख, स्वर्ग का सुख क्या होता है? स्वर्ग में जो चाहो खाने को मिल जाता है, जैसी स्त्री चाहो वैसी स्त्री मिल जाती है, जैसा परिवार चाहो वैसा परिवार मिल जाता है, जितने दिन आपका स्वर्ग में सुख है। जैसा महल चाहो वैसा महल हो जाएगा, जो फल चाहो फल हो जाएगा, शरीर से पसीना नहीं निकलता, दुर्गंध नहीं निकलती, सब अच्छा ही अच्छा, भला ही भला होता है। अगर वहां जाने पर भी कोई आदमी बुरी चीज सोच ले तो उसको बुरी चीज मिल जाएगी। अगर वहां स्वर्ग में भी जाके सोचे कि हमको दारू मिल जाए तो दारू मिल जाएगी स्वर्ग में भी। तो जो चाहेगा स्वर्ग में सब मिल जाता है।
तो कहा तात स्वर्ग, उस तरह का भी सुख, अपवर्ग। 5 तरह के सुख अपवर्ग भी कहे जाते हैं। 5 तरह के सुख कौन है? 5 तरह की मुक्तियां। तो सारूप्य मुक्ति, भगवान के साथ मिल जाना, भगवान के रूप जैसा हो जाना, सारूप मुक्ति एक। दूसरा सालोक की मुक्ति, भगवान के वैकुंठ लोक में निवास पाना, जो सुख भगवान प्राप्त करते हैं वही सुख मिलना। सामीप्य मुक्ति, भगवान के हर समय समीप रहना। साष्टी मुक्ति, जो भगवान का ऐश्वर्य है, जिसको जो चाहे जो दे दें, जिसके जो चाहे उससे वो ले लें, छोटे को बड़ा कर दें, बड़े को छोटा कर दें, ये कहलाता है साष्ट। यह उस जीव को मिल जाता है जो भगवान का भक्त हो जाता है, भगवान उसके बस में हो जाते हैं, वो आगे आगे चलता है, भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं। अगर वो गिर रहा हो तो उठा लेते हैं, गिरने नहीं देते। और 5वीं मुक्ति कहलाती है सायुज्य मुक्ति, यानी भगवान में ही मिल जाना। जैसे भगवान ने शिशुपाल को मारा तो उसके शरीर से तेज निकल के भगवान के शरीर में समा गया, लोगों ने देखा। भगवान ने कंस को मारा तो कंस के शरीर का तेज लोगों ने देखा कि भगवान के अंदर आकर के समा गया। भगवान ने रावण को मारा तो रावण का तेज निकल के राम के अंदर समा गया। सायुज्य, एक हो जाना। ये 5 तरह की मुक्तियां भी उसने कहा कि ये बेकार है। कहा किस चीज से, किसके सामने? कहा सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय कयंग, अथूल, वो बराबरी नहीं कर सकते। सकल मिली, स्वर्ग का सुख भी अपवर्ग का सुख भी एक तराजू में अगर रख दिया जाए तो सोचिए कि एक पलक झपा के नीचे गिरने भर का जो सत्संग है, इतना मिल जाए तो उसकी बराबरी नहीं कर सकता। यही कारण था कि जब सुखदेव मुनि कथा सुनाने के लिए परीक्षित जी को गए तो वहां देवता लोग दौड़ के आए और देवताओं ने कहा, हे सुखदेव जी, हे सुखदेव जी। कहे, हाँ बताओ। कहे, जो कथा है वो हम लोगों को सुना दीजिए। हम लोग अमृत अपने साथ लेके आए हैं, वो अमृत दे दीजिए, परीक्षित को वो पी के हमेशा जिंदा हो जाए। तो सुखदेव जी ने निर्णय लिया कि हे देवताओं, तुम लोग इसके पाने के पात्र नहीं हो। तो सत्संग कौन पा सकता है? मनुष्य पा सकता है। मनुष्य के शरीर में देवता भी नहीं पा सकते। देवता का जीवन केवल भोग जीवन है। तो क्षण मात्र का सत्संग भी आदमी को पवित्र कर देता है। और सत्संग का प्रभाव क्या होता है? प्रेमानंद। अगर प्रेमानंद आप चाहते हैं, भक्ति आप चाहते हैं, तो भक्ति में क्या मिलता है? प्रेमानंद। और इसीलिए भरत जी ने क्या कहा? धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म पुनि राम पद, यह वरदान नयान। भरत जी ने कहा कि हे भगवान, हे मेरे प्रभु, हे मेरे बड़े भाई, हे भैया, हे संसार के मालिक, मैं न धर्म चाहता हूं न धन चाहता हूं। धर्म न अर्थ न काम, कोई कामना नहीं है संसार की, किसी चीज में रुचि ही नहीं है। धर्म न अर्थ न काम रुचि, रुचि ही नहीं है। गति न चाहो निर्वाण, 5 तरह की मुक्तियां हमको चाहिए ही नहीं। तो क्या चाहिए? कहा बार बार मैं पैदा हो और आपके चरणों की मुझको क्या मिले? भक्ति। क्यों मिले? क्योंकि प्रेमानंद मिलेगा आपकी भक्ति से। और अगर जग में जन्म न हुआ होता भरत का, तो प्रेमा भक्ति कोई उत्पन्न नहीं कर सकता था। ये मैं आगे की कथा में आप लोगों को सुनाऊंगा। तो मैं समझता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। ये सब सारी चीजें सत्संग से मिलती है। सब कुछ हमारा चला जाए, हमारा कितना नुकसान हो जाए, उसका कभी ख्याल मत करना। लेकिन अगर साधु संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए,
तो उसको जरूर ग्रहण करना। तो हम लोग अब भगवान का नाम लेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीता राम जय सीता। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बाकी हम लोग आपसे अगले अंक में चर्चा करेंगे।